नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली में जल्द ही नई शराब नीति आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक ऐसी साफ सुथरी आबकारी नीति लाएगी जो गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराएगी, बिक्री वितरण को पारदर्शी बनाएगी और समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की आबकारी नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने उसे भ्रष्टाचारपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और जनहित के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि उस नीति से कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित फायदा हुआ, जबकि सरकारी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा। पिछली नीति पर उठे गंभीर सवालों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण आखिरकार उसे वापस लेना पड़ा, जिससे साबित होता है कि ये कितनी विफल रही। द्वारका साउथ इलाके में सवारी बैठाने को लेकर हुए विवाद में एक ई रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र यादव 30 वर्षीय के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस एक आरोपी हरिपाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दक्षिण पश्चिम जिले के किशनगढ़ थाने से करीब 2.5 करोड़ रुपए की हीरोइन रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। किशनगढ़ थानाध्यक्ष श्रीनिवास राजोड़ा को लाइन हाजिर कर दिया, जिला उपायुक्त कार्यालय भेज दिया गया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने जांच के आदेश दिए हैं। तो जब मामले ने तूल पकड़ा और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो किशनगढ़ थाना पुलिस ने इस ड्रग्स को एक सुनसान जगह से बरामद कर लिया। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार 9 से 10 जून की रात मुनिरका में रहने वाले नेपाली युवा प्रकाश की हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच थानाध्यक्ष राजौरा ने इंस्पेक्टर जगजीवन राम को सौंपी। गुजरात के अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार डीएनए नमूने देने पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय के सदस्यों ने लंदन स्थित उच्चायोग के बाहर लंदन जाने वाले एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, यह हिंदी बनाम इंग्लिश का विवाद हरियाणा के युवाओं के भविष्य के लिए घातक साबित होगा। वैसे भी जुबान एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होती, केवल हुक्मरान ही ये विवाद पैदा करते हैं। उम्मीद है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इन सर्वे पर लेख को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं फिर कहूंगा, हिंदी भी पढ़ाइए क्योंकि ये हमारी जुबान है, और इंग्लिश पढ़ाइए क्योंकि ये लिंक लैंग्वेज भी है जो देश और दुनिया से हमें जोड़ती है और बच्चों के रोजगार और भविष्य का रास्ता भी खोलती है। बीजेपी नेता विजय रूपाणी के बेटे ऋषभ रूपाणी गुजरात के गांधीनगर में अपने पिता के आवास पर पहुंचे। एयर इंडिया A1171 विमान हादसे में बीजेपी नेता विजय रूपाणी की मौत हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट किया, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे के लिए एयर इंडिया की उड़ान A1171 की दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति का गठन किया गया है। समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों की जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश सुझाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार 12 जून को एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ। लंदन जा रहे इस फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वालों में पायल खटीक भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पायल का पूरा परिवार मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के गोगुड़ा गांव का रहने वाला है। फिलहाल वे गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर में रह रहे थे। यहाँ पायल एक भाई और 2 बहनों के साथ रहा करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक पायल एक निजी कंपनी में काम करती थी। वो कंपनी की ओर से ही लंदन जा रही थी और पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। पायल खटीक के पिता लोडिंग रिक्शा चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में पायल की नौकरी से परिवार को बड़ा सहारा मिला है। पायल के परिवार ने भी अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर डीएनए के लिए आवेदन दिया है। वे टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परिवार की शिकायत है कि स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कोई जानकारी या ब्यौरा नहीं दिया है। फिलहाल परिवार जानकारी मिलने के साथ साथ डीएनए सैंपल के जरिए अपनी बेटी का शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने गुरुवार 12 जून को दोपहर 1:39 पे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी।
यात्रा शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन एयरपोर्ट के पास एक सरकारी हॉस्पिटल के हॉस्टल के ऊपर क्रैश हो गया। इस हादसे में हॉस्टल से जुड़े कुछ लोगों सहित कुल 265 लोगों की मौत हो गई। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे चुके हैं। प्रोफेशनल जिंदगी के अलावा वो पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। एक्टर की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी। पहली शादी से उन्हें 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल है। धर्मेंद्र की पहली मुलाकात अभिनेत्री हेमा मालिनी से 1970 में हुई थी, जब दोनों एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। दोनों की शादी साल 1980 में कई मुश्किलों के बाद हुई। दूसरी शादी से उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना देओल है। तो वहीं धर्मेंद्र अपनी 71वीं शादी की सालगिरह मनाते हुए नजर आए। धर्मेंद्र का नाम चुनिंदा सितारों की लिस्ट में शामिल किया जाता है जिनकी पहली पत्नी ने उन्हें कभी तलाक नहीं दिया। आज उनकी पहली शादी को 71 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उनके बेटे बॉबी देओल ने एक अनोखी तस्वीर शेयर कर माता पिता पर प्यार लुटाया। आश्रम सीरीज में निराला बाबा का रोल निभाने वाले एक्टर का पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। इस पोस्ट में धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल ने पिता और माता की एक स्पेशल तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ नजर आ रही हैं। इसमें दोनों कैमरे की ओर देखते नजर आए। इसके अलावा धर्मेंद्र के गले में लाल फूल की माला दिखाई दी। बॉबी देओल ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी माँ और पापा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ कई रेड हार्ट इमोजी भी लगाए। सनी देओल ने अपने माता पिता की तस्वीर पर दिलवाली इमोजी कमेंट में पोस्ट किया। इसके अलावा कई अन्य सितारों और फैंस ने पोस्ट पर प्यार लुटाया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने हमेशा से ही उनके साथ हैं, तो वहीं बता दें कि उनके साथ सुर्खियों से दूर रहती हैं। साल 2023 में करण देओल की शादी में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर नजर आई थी। बता दें कि सनी देओल के बड़े बेटे करण और उनके पोते शादी में प्रकाश कौर भी मुस्कुराते हुए नजर आई थी, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं, तो lataevifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। तो lataevifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करें और इसमें शॉर्ट फिल्म्स और शॉर्ट वीडियो एल्बम में काम करने का मौका पाएं। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।